तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने का रे। टेंशन बड़ी गंदी बात होती है रे। तो आइए प्यारे बच्चे, चालू करते हैं मोंगीज। ठीक है जी। दुनिया में पहले आ जाए प्यारे, ये कहा जाता कि मोंगीज मत छोड़ प्यारे, कुछ भी छोड़, पुराना चीज सारी छोड़ दे। ठीक है जी, लेकिन मोंगीज को मत छोड़े। तो मोंगीज की मेरे मालिक कुछ सवाल ऐसे होते हैं, 5-6 सवाल जो बड़े इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं पेपर में, अक्सर उन्हीं वही घूम फिर के आते रहते हैं। ठीक है जी। अक्सर यदि मेरे मालिक उनमें से ना आए तो टेंशन है ही। तो प्यारे बच्चे, आंसर नंबर आर बराबर ए स्क्वायर टी। तो वी नो दैट जितने भी सवाल होते हैं मोंगीज की शुरुआत जो मेरे मालिक इन 4 लाइनों से होती है ना जी। तो हर सवाल में 4 लाइन लिखी जाती हैं, आपको हर सवाल करना है। आज मैं 2 सवाल आपको करा रहा हूं प्यारे। बाकी जब भी आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो व्हाट्सएप पे प्यारे मुझे एक चीज आपको भेजेंगे और क्वेश्चन नंबर बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, जिससे बच्चे को लगे हाँ जी गुरुजी, ये बच्चे जो है ये गुरुजी सही कह रहे हैं। जिसकी क्वेश्चन एक आपको से पूछूंगा मैं हर सवाल में। फिलहाल तो देखते हैं हम क्या कह रहे हैं, है ना जी। हाँ, आर होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल ओवर डेल एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्यारे, डेल पी ओवर डेल एक्स। टी होता है प्यारे, टी होता है डेल स्क्वायर जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, डेल ओवर डेल वाई प्यारे, डेल जेड ओवर डेल वाई। तो डेल क्यू ओवर डेल वाई। एस होता है डेल स्क्वायर जेड डेल एक्स डेल वाई। तो अभी हमने पीछे भी आपको बताया था डेल पी ओवर, सॉरी, डेल क्यू ओवर डेल एक्स को हम, और डेल पी ओवर डेल। तो डीपी ये कितना आर डी एक्स, डेल पी ओवर डेल वाई प्लस एस डी वाई। हर सवाल की शुरुआत यही होगी, 4 लाइन जरूर करनी पड़ेंगी प्यारे बच्चे। सबसे पहले हम आर की वैल्यू निकालेंगे जी। आर की वैल्यू कहते हैं डीपी माइनस एस डी वाई अपॉन प्यारे डी क्यू बराबर डेल क्यू ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस प्यारे बच्चे डेल क्यू ओवर डेल वाई डी वाई। डी क्यू बराबर एस डी एक्स प्लस डी डी वाई। तो टी बराबर डी क्यू माइनस एस डी एक्स अपॉन डी। ये 4 लाइन आपको हर सवाल में लिखनी है ना जी। आर और टी की वैल्यू सिर्फ हमेशा आर और टी ही निकाले जाएंगे, एस कभी नहीं निकाले जाएगा, ध्यान रखना। हर सवाल में आर और टी होंगे तो उन्हीं की जगह वैल्यू रखी जाएगी। तो कहते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एंड टी इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहला ही सवाल जो आपको दिया जा रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर मैंने क्या कहा, इसके 5 सवाल ऐसे हैं जिनको आप घूटा मार के जाएंगे। तो पहला आपके सामने से गुजर रहा है गुरुजी, और पांचों के पांचों अच्छी बात यह है कि अक्सर हर किताब में एग्जाम्पल के रूप में दे रखे होते हैं। आप टेंशन न लो हमारे यहाँ, ठीक है जी। हाँ, एक्सरसाइज में भी है पर। तो कहते हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो dp माइनस एस इंटू डी वाई ए स्क्वायर प्यारे डी क्यू माइनस एस डी एक्स इंटू।
तो कहते हैं प्यारे बच्चे कि इन सवालों में एक टर्म ऐसी होती है जिसमें हमारा एस नहीं होता। तो जिस टर्म में एस नहीं है उनको पहले एक जगह लिख लें। कौन कौन सी? ये और ये, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू डी। हर सवाल में माइनस एस कॉमन लेगा। दो टर्म ऐसी, पहले कुछ टर्म ऐसी होंगी जिनमें एस होगा। ठीक है जी। तो क्या डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो मोंगीज ने कुछ कहा, क्या कहा? कहता है द मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन आर। तो मेरा काम होगा कि आपको ये मोंगीज के यहां तक आपको बात बतानी है कि मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन क्या आएगी, उसके बाद मैं सवाल करूंगा। ठीक है जी। कल से आपका मेरे मालिक होमवर्क शुरू होगा। आप मुझे व्हाट्सएप पहले ही भेजेंगे लेक्चर से पहले, और हैंड रेज करके बताएंगे कि गुरुजी हमने आपको व्हाट्सएप पे भेज दिया एक क्वेश्चन नंबर 5 की ये क्वेश्चन आई है, बस सही निकालना प्यारे। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। आपका ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, वहां भी टैली कर सकते हो। अपने मैसेज को वहां भेज के आप दोस्त से पूछ सकते हो कि मेरी क्वेश्चन सही आई है नहीं आई है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जरूरत ना प्यारे। है ना जी। एंड डी वाई। तो हर सवाल में एक बात का ध्यान रखना, हमेशा आपको पहले ऐसी टर्म लिखनी है जिसमें एक्स एस ना हो, और दूसरी टर्म ऐसी जिसमें एक्स एस वाई टर्म हो। मतलब पहले ये लिखनी है, दूसरे में ये लिखनी है। ठीक है जी। हमेशा मुझे इस ऑर्डर में आपको बतानी है। तो जो भी एस वाई टर्म होती है पहले उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3, डी वाई का होल स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी वाई माइनस डी एक्स, और प्यारे डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0, और प्यारे डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। है ना जी। एक बार प्यारे बच्चे हमने डी वाई माइनस डी एक्स इक्वल टू 0 रहा, हमने इसका प्यारे बच्चे इंटीग्रल किया। तो y माइनस एक्स इक्वल टू a1, इसे क्वेश्चन नंबर हमने कह दी कौन सी प्यारे? 4। पुट यहां से dy की वैल्यू निकाल दी, dy बराबर dx इन क्वेश्चन नंबर 2 में रख दिया। कौन सी क्वेश्चन में? dp ओवर dy। है ना जी। अभी सवाल समझ में नहीं आएगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये मोंगीज है। यहां से खेल को समझने के लिए प्यारे पूरी दिमाग की घंटी बजानी पड़ेगी। तो डीपी तो dp माइनस ए स्क्वायर डी क्यू इक्वल टू 0। तो p माइनस ए क्यू इक्वल टू, तो कहते हैं प्यारे द मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन कहते हैं p माइनस ए स्क्वायर क्यू बराबर f1 y माइनस एक्स। ठीक है जी। हमेशा जो p और क्यू वाई टर्म होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और जो हमारी ये निकल के आई है उसको हम इधर की साइड में रखते हैं। तो फिलहाल पहले आप फटाफट इतनी बात को नोट करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा।
प्यारे टेंशन ना लो, कम से कम 3 सवाल जब तक नहीं होंगे ये मोंगीज आपकी समझ से बाहर है, परे है। तो फटाफट नोट करो जी। सवाल में आपको ये 4 लाइन प्यारे बच्चे लिखनी है। हर सवाल में मोंगीज का एक सवाल नहीं आएगा, 20 एक आएगा, 20 सवाल ना आ रहे प्यारे। तो एक सवाल में आपको ये सवाल की शुरुआत जो होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। तो प्यारे आपको हर सवाल में क्या करना है, मोंगी सब्सिडरी क्वेश्चन निकालनी है और मोंगी सब्सिडरी क्वेश्चन को अलग अलग जीरो के बराबर कंसीडरेशन करना है। अब जो भी कुछ चलेगी प्यारे, उनकी आप एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी, जो भी आपको सवाल कराए जा रहे हैं प्यारे बच्चे, आपको एक काम करना है बस, खाली आपको 2 सवाल कराए, दोनों एक बार देखिए, दोनों को एक बार फेयर कॉपी पर उतार दिए। ये नहीं कि सामने वीडियो देख देख के उतार रहे हो ना, ये काम गंदा नहीं करना प्यारे, नहीं तो गई इस सेमिस्टर में बचे से बचाए ना सको प्यारे। बस सारा है मैकेनिक्स, वही करती है ईमान से बेड़ा पार।
तो फटाफट लिख लो प्यारे। हम कुछ खेल आपको परी खेलेंगे सवाल में। अरे हो गया नोट? तो प्यारे आ जाओ। हर सवाल में मोंगी अपना अलग अलग रूप दिखाएगा, उस बात का ध्यान रखना प्यारे। ठीक है जी। इसके बाद हमें यहाँ लिखना है, अब की बार हमने प्यारे dy प्लस डी एक्स लिया। dy प्लस डी एक्स मतलब y प्लस ए एक्स इक्वल टू, पुट dy की जगह माइनस के dx रख दिया, माइनस dx हटा दो। ठीक है जी। तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्यू इक्वल टू इतना जी सवाल। ठीक है। तो इसके बाद ये आपको ये सॉरी ये गलत लिख गया प्यारे, यहाँ करेक्शन करना। ये लिखना द फर्स्ट इंटरमीडिएट, ये लाइन हटा देना जो पहले लिखी थी, इंटीग्रल इज, और इसके बाद लिखना आप ये द सेकेंड इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज पी प्लस ए स्क्वायर क्यू बराबर F2 y प्लस एक्स। पी और क्यू वाई टर्म को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं राइट हैंड साइड। अब इन दोनों यदि ऐसी क्वेश्चन बनती है जब फैक्टर बनते हैं तो दो इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू को निकालेंगे। तो दोनों की वैल्यू को निकालने के लिए प्यारे बच्चे मैंने एक बार दोनों को ऐड कर दिया। तो 2p बराबर F1 y माइनस एक्स प्लस प्यारे F2, तो p बराबर 1/2 F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y प्लस एक्स, है ना जी। दोनों को प्यारे हमने घटा दिया, 6 में से 7 गया, तो माइनस के 2a स्क्वायर क्यू बराबर है 1 y माइनस एक्स माइनस F2 y प्लस एक्स। ठीक है जी। तो टेंशन ना लो प्यारे, धीरे धीरे खेल समझ में आएगा। तो Q की वैल्यू आ गई 1/2a स्क्वायर, माइनस भी हटा दिया दोनों साइड से, F2 y प्लस एक्स माइनस F1 y माइनस एक्स। ठीक है जी। हाँ, तो पुटिंग these values in dz बराबर p dx प्लस q dy। तो dz बराबर 1/2 F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y प्लस एक्स इंटू प्लस 1/2 F2 y प्लस एक्स माइनस F1 y माइनस एक्स, है ना जी। कितना? कुछ गड़बड़ हो रही है प्यारे, गड़बड़ बहुत तगड़ी हुई है प्यारे।
सवाल में नीचे आके हमें एहसास हुआ कि प्यारे ईमान से बहुत तगड़ी गड़बड़ करवा दी तुमने। इसलिए मैंने कहा कह रहा था आँख खोल के रहो प्यारे, जब उतारो तो कम से कम मेरे मालिक दिमाग के साथ उतारो। ऑनलाइन क्लास है, हम तो नीचे बता सकते हैं गड़बड़ हो गई, ठीक है। हमारा तो एक्सपीरियंस कहेगा प्यारे, क्यों कहेगा, मैडम की तरह ना मेरे मालिक, जितने यूट्यूब है मेरे मालिक, और जो खास तौर से मैडम पढ़ा रही है सत्यानाश कर रही है मोंगीज का, तो ठीक है, उसे पता ही ना क्या होना चाहिए। तो ईमान से जब आपको पता था कि इसमें प्यारे ए स्क्वायर आएगा तो आपने मुझे भौंका क्यों नहीं? ठीक है जी, ये तो आपकी गलती है ना प्यारे, आप सीरियस तरीके से उतार रहे हो, उसके बाद उतारने के बाद भी आपको नहीं दिख रहा प्यारे, पट 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 उतारने जा रहे हो, तो प्यारे आपने पूरे सवाल की रेड़ मार दी। अब हमारे हमें नीचे आके पता चली कि हमने गड़बड़ कर दी है, अब क्या करें? तो जहां हम सुधार सकते हैं वहां सुधारने की कोशिश है प्यारे। या ए स्क्वायर, ये प्यारे ए, ये प्यारे ए, प्यारे ए, ये प्यारा ए, ये ए है ना जी प्यारे, ये वाई प्लस ए एक्स, डी वाई की जगह जी हमने भी दिमाग में लगाया माइनस के ए डी एक्स, ऊपर वाले में भी सुधार लेना प्यारे, माइनस ए को हटा दो। हमें कहाँ है क्यों एहसास हुआ, अभी हम वो आपको जवाब देंगे प्यारे। पी प्लस ए क्यू, ठीक है जी। तो प्यारे पहले सवाल में जो आएगी ना टर्म, वो आएगी पी माइनस ए क्यू, और यहाँ आएगा वाई माइनस ए एक्स। और दूसरे सवाल में जो प्यारे बच्चे आएगी पी प्लस ए क्यू, अरे हम क्या करें गुरुजी, तू लिख रहा है, अरे भाई साहब प्लीज, है ना जी, ये ऑनलाइन क्लास है प्यारे, क्या करें बिगड़ जाता है। तो बच्चों की जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं वो कहते हैं हमारी कॉपी का सत्यानाश कर दिया, ठीक है। 1/-, ए एक्स प्यारे, जब हमने इसे घटाया तो y माइनस ए एक्स, प्यारे y प्लस ए एक्स, वाई माइनस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स, और यहाँ पे आया 1/2। आ जाओ प्यारे, अब हम यहाँ आके रुक गए थे, क्यों रुक गए प्यारे, इसके कारण क्यों रुक गए वो अभी आपको हम दिखाते हैं तमाशा। तो डी जेड बराबर पी, पी कितना प्यारे, ये मोंगीज है प्यारे, यदि पेपर में सही हो जाए तो बच्चा मोहल्ले में मिठाई बांट देता इसी चक्कर में। तो कहते हैं प्यारे बच्चे डी एक्स वाई, F1 वाई टर्म एक जगह लिख ले, डी जेड F1 वाई माइनस ए एक्स अपॉन प्यारे विद साइन के साथ लिख ले डी वाई माइनस ए, इन दोनों टर्म में लिख ले प्यारे 1/2a एफ वाई प्लस ए एक्स डी वाई प्लस ए। तो जितने झमूरन या झमूरन मेरे मान लिया झमूरे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं वो कहते हैं प्यारे इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख दे, है ना जी,
हमने देखी एक आध टीचर की झोले छाप टीचरों की मेरे मालिक वीडियो, जिनको देख देख के आप बहुत इंप्रेस हो रहे हो और कह रहे हो मेरे मालिक हम तो पास हो जाएंगे। इसका डिफरेंशियल, इसका इंटीग्रल जब भी पॉसिबल है जब तक इसका डिफरेंशियल किसी रूप में अंदर मौजूद ना हो। y माइनस ए एक्स का डिफरेंशियल dy माइनस के ए डी एक्स मौजूद है, y प्लस ए एक्स का इंटीग्रल dy प्लस ए डी एक्स मौजूद है। डिफरेंशियल मौजूद हो तब हम उस फंक्शन का इंटीग्रल कर सकते हैं, कांस्टेंट हम हटा सकते हैं प्यारे। तो कहेंगे प्यारे z इक्वल टू, माइनस साइन भी हटा सकते हैं, 5 1 y माइनस ए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, हिमोंगीज है। अच्छा जी, तो प्यारे ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन शुरू करो, वो पीछे वाले सवाल में भी सुधार लेना प्यारे बच्चे, इसलिए अपनी आंख खोले रखो। आंखों की कीमत है, उस कीमत को बेकार मत करो। यहां से तीसरी क्वेश्चन में सुधारो। dx के साथ a लिखा हुआ है प्यारे, ये जो a है पावर में नहीं है, कभी कहीं पावर में चला दो, माइनस के dy माइनस ए डी एक्स, ये dy प्लस ए डी एक्स। तो एक बार माइनस वाले में जो पहले आपने लिखा उसमें माइनस ए के साथ करेक्शन कर लेना, dx के साथ a घुसा दो पुरानी टर्म में प्यारे। वहां भी पुरानी क्वेश्चन में आपके सामने लिखा हुआ था dy माइनस के dx, आप वहां a लिख दो।
तो आइए प्यारे बच्चे, तो खेल सीखते हैं प्यारे, दोबारा से खेल को समझते हैं। मोंगीज इतने आसान नहीं है, कम से कम 5-6 सवाल में होने के बाद आपके दिमाग में बैठेगा। लेकिन एक बात का विशेष तौर से आप ध्यान रखेंगे, मोंगी सब्सिडरी क्वेश्चन का काम आपका है, मेरा नहीं है ना जी। मैं बार बार बता रहा हूँ, मोंगी सब्सिडरी के बाद मैं काम कर सकता हूँ, मोंगी सब्सिडरी तक का काम आपका होगा। व्हाट्सएप पे भेज के, व्हाट्सएप क्या आपके ग्रुप में ग्रुप बना हुआ है, उस पे भेज के आप उसको सही संशोधित रूप में मंगा सकते हैं कि भैया तेरा क्या आ रहा है। वो ग्रुप आपके लिए इसलिए बनाया गया, आपकी कोई चैट तो चलती ना उसमें। अब चैट तो प्यारे चलेगी क्या, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है जी। बच्चे रिकॉर्डेड क्लास भी देख रहे हो तब भी प्यारे चैट चलती रहेगी हमेशा। चैट पे आप जो आपके साथ जोड़ीदार बैठे हैं उनसे हमेशा पूछ सकते हैं कि भाई तेरा क्या, कि मैं आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। आपके पास सॉल्यूशन आ जाएंगे प्यारे, फिर तो आप नकल मारना शुरू कर दोगे। तो प्यारे ये ना लगे ये गुरुजी ने तो सवाल याद कर रखे हैं। बिल्कुल सही बात प्यारे, हम याद कर रखे हैं। तो बाबूजी कोई भी ऑनलाइन में कोई भी यूट्यूबर है ना जी, कोई भी यूट्यूबर बच्चे से ये नहीं पूछता कि कौन सा सवाल हम आपको कराए। तो प्यारे बच्चे क्वेश्चन आपके सामने है, सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी याद मेरे वाली सेकंड थर्ड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे, है ना जी। फिफ्थ भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, फोर्थ फिफ्थ। तो सेकंड थर्ड में से कोई सा भी सवाल आप पूछ सकते हैं, पूछिए। ये मोंगीज है, इसे चूहे बिल्ली का खेल, जिसने समझा प्यारे वो गया। अरे पूछो हमारे ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, जब प्यारे रिकॉर्डेड वाले बच्चे देखे तो कम से कम उन्हें ये ना लगे कि यार भैया ये तो मास्टर अपनी मर्जी से कराया करे। अबे बच्चों, वो ऑफलाइन में पढ़ा में अपनी मर्जी से याद करिए आए और गुरुजी ने वही वही सवाल करा दिया, भूल गए तो अंदर जाके फिर देखिए आए। अरे पूछो, हम नहीं पूछेंगे। सेकंड थर्ड, अरे कब इनका दिमाग चलेगा या कोई पूछता ही ना आप यारे, होगा क्या, देश सत्यानाश ही वो जा रहा है। जाने दो, इस सेमेस्टर का तो रिजल्ट देखने दिखाने लायक होने वाला है। सर थर्ड क्वेश्चन। लीजिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाग तो गए, कम से कम इन्हें सोने दो। है बे ऑनलाइन वाले बाल को तुम कभी, जी सर टाइम ही ना है। तो थर्ड क्वेश्चन एक बार आप हम तो यहाँ लिखेंगे, आपको लिख लें 2x² r, हम नीचे लिखेंगे, हमें 4 लाइन पहले आपको भरनी पड़ेंगी, फिर लिखेंगे प्यारे थर्ड क्वेश्चन की बात, है ना। ये थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको पहले यहाँ 4 लाइन भरनी पड़ेंगी। अब प्यारे हम यहाँ वो क्वेश्चन उतार रहे हैं, आपका क्या था, टू, क्वेश्चन के डिजिट सही होने चाहिए। यदि डिजिट गलत हो गए तो उसके जिम्मेवार भी आप ही हो। यदि किताब से और आपका डिजिट गलत दिख रहा है तो तुरंत टोक दो, +2y² t +2 p है +q y = 0।
तो हमने बताया हर सवाल में आर और टी की वैल्यू रखी जाती है, एस की वैल्यू नहीं। एस हमेशा एस की टर्म में ही रहेगा। आर की वैल्यू क्या थी नहीं बताऊंगी, मत बताओ गुरुजी। आर की वैल्यू थी dp माइनस एस डी वाई अपॉन एस वाई टर्म एज इट इज। टी की वैल्यू भी बताई जाएगी। टी की वैल्यू कितनी, अरे 2 पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू 0। तो डी एक्स डी वाई एलसीएम ले लो जी, या मल्टीप्लाई कर दो डी एक्स डी वाई की दोनों साइड। बाबूजी ये क्या हो कि बड़ा है, हम पे याद नहीं हो रहा। तो बाबूजी इसका तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, इसकी पर्ची भी नहीं बनती। तो जो ऑफलाइन वाले मास्टर साहब होते हैं वो कह देते हैं कि बेटा गंदी बात, इस मोंगीज को मत पढ़ियो। जो 4 सवाल गुरुजी हम बता रहे हैं वो एग्जाम्पल में मौजूद है, पेज फाड़ के ले जाइए। तो कहते हैं प्यारे बच्चे वो टर्म जिसमें एस ना हो, 2x डी पी प्लस 2y² डी क्यू प्लस 2px प्लस क्यू dx माइनस एस इंटू 2x² dy का होल स्क्वायर प्लस 5xy dx dy है ना जी, प्लस 2y² dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, चलो जी गुरु जी हम निकालते हैं द मोंगीज सब्सिडरी इक्वेशन। हमने आपको बताया प्यारे गड़बड़ यहाँ कर गए, 2y² dq और dx, कोई दिक्कत नहीं है। 2y² dq प्लस प्यारे 2px प्लस qy dx dy इक्वल टू 0। एक काम करो ये 2 भी हटा दो, है ना जी। और एक प्यारे बच्चे पहले यहां तक उतारो, यदि आपको कुछ भी गलत लगे तो तुरंत टोक देना प्यारे, पिछली बार की तरह नहीं। ठीक है जी, उसके बाद हम काम करेंगे। एक बार फिर सवाल को उतारिए यहीं से ही, जिससे आपको याद करे रहे कि हमें हर सवाल की शुरुआत प्यारे किससे करनी है ना जी। वी नो दैट, अपना ये प्यारे प्यारे बच्चे देख ले करो, यदि कोई गलती हो जाए हमें दिखाई नहीं देता इस पे। ठीक है जी, लाइट की रोशनी से हमें दिखाई नहीं देता प्यारे, आपके चैट पढ़ नहीं पाते। तो यदि आपको दिक्कत हो रही है तो हैंड रेस का सहारा लीजिए, हैंड रेस।
अरे चले प्यारे, अब तो ओके, सब ठीक है जी, कोई गलती तो नहीं है। अरे प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अब हमारे पास जो एस वाई टर्म होगी उसके फैक्टर होने चाहिए, वही सॉल्व होगी। यदि आपकी वो सॉल्व नहीं हो रही तो ये मान से ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई है। ठीक है जी, चलते हैं गुरुजी। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व कर, नहीं करेंगे जी। अब प्यारे, हर चैप्टर तुझे अपने आप में ऐसा स्थिति दिखाएगा, तू कहेगा गुरुजी ये क्या चीज है, इसे कहते हैं। ये तो टेलर है प्यारे। 2x dy कॉमन ले लिया इन दोनों में, प्लस कितना 2y प्लस प्यारे यहां से y कॉमन ले लिया, dx कॉमन ले लिया, x dy 2y, तो x dy प्लस 2y dx प्लस 2x dy प्लस, ठीक है। इनमें से आपकी मर्जी, किसी को भी सॉल्व कर लो। पहले पहले ये लो जी, हमने ये ले लिया एक्स डी वाई प्लस 2y डी एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स डी वाई इक्वल टू -2y, तो ऑन, तो ये मान log y -2 log x प्लस log a। यदि फैक्टर के रूप में आ रहे हैं टर्म, ठीक है जी, तो हम प्यारे बच्चे एक वो a1 मान लेंगे, एक में a1 b1, एक में दूसरे में a2 b2, फैक्टर के रूप में आते हैं। यदि फैक्टर के रूप में नहीं आते तो फिर क्या करते हैं यार, अभी रुक जाओ ना, पार्टी तो शुरू होने दो। तो प्यारे बच्चे एक्स स्क्वायर वाई बराबर कितना a1, ठीक है जी। लिखो, मुझे गुरु जी क्या करना पड़ेगा प्यारे, तब मैं सवाल कर पाऊंगा। तो पहले फटाफट ये लिखो, इसकी मजबूरी यही है प्यारे, इसमें गलती होती रहे तो बताते रहो, वार्निंग देते रहो।
तो कहते हैं प्यारे, ठीक है जी, ये जो भी क्वेश्चन आई, कहते हैं प्यारे पुट एक्स डी वाई की जगह माइनस के 2 dy x रख दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जहां भी एक्स डी वाई है, क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे, एक बार मैं फिर उतार दूं, डीपी डी वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस प्यारे पी एक्स डी एक्स डी वाई प्लस क्यू वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू, मैंने भी आपको क्या बताया कि एक्स डी वाई की जगह पुट एक्स डी वाई बराबर माइनस के बाद 2y एक्स डीपी, जहां एक्स डी वाई दिखाई देगा, देखो एक तो यहां दिख रहा प्यारे, एक प्यारे यहां दिख रहा है, वहां रखोगे -2y प्लस वाई स्क्वायर डी क्यू डी एक्स प्लस प्यारे पी -2y प्लस प्यारे क्यू वाई डी एक्स डी वाई। एक चीज dx y dx हर में से कैंसिल हो रहा है ना जी, y dx y टर्म हमेशा कैंसिल हो रही है, तो डिवाइड y dx ऑन बोथ साइड प्लस प्यारे y डी माइनस पी डी प्लस प्यारे क्यू डी। तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनता रहिए प्यारे बच्चे, -x डी पी प्लस पी डी एक्स, इन दोनों टर्मों को एक जगह लिख, वाई डी क्यू क्यू डी, इन दोनों टर्मों को प्यारे एक जगह लिख दिया। हम जब तक इंटीग्रल नहीं कर सकते प्यारे इसका, जब तक डिफरेंशियल मौजूद ना हो, यदि एक्स डी पी मौजूद है तो पी डी एक्स जरूर होना चाहिए, वाई डी क्यू मौजूद है तो क्यू डी वाई जरूर होना चाहिए। मैं प्यारे बच्चे मैं ऐसा कह रहा हूँ, यदि इसको फर्स्ट सेकंड मान के ओपन करूंगा तो कुछ ऐसा आएगा, तो इंटीग्रेटिंग सिर्फ पास का जुगाड़ है मैकेनिक्स, ठीक है जी, हाँ बराबर माइनस के बी, पी का भी डिवाइड माइनस का भी डिवाइड कर दो बराबर। अरे बच्चे कहते हैं द फर्स्ट इंटरमीडिएट इंटीग्रल इज, पी और एक्स वाई टर्म को एक जगह रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो भी हमने पहले सॉल्यूशन निकाला क्या आया प्यारे, चौथी क्वेश्चन में उसको फाइंड करके लिख दो। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो लिखो रे प्यारे, कुछ तो लिखो। इसको करने में करीब करीब आप मान के चलो, यदि पेपर में आपको एक क्वेश्चन आता है तो 25 से 30 मिनट आपके आराम से लगाएगा, और जहां पेंसिल लुक गई प्यारे तो ये कह देता नहीं अब नहीं बेटा, ठीक है। तो पहले वो मोंगी सब्सिडरी क्वेश्चन को चेक करता है प्यारे बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ता है। गुरुजी बोलिए। सर जहाँ पे ये डिवाइड किया है वाई डी एक्स का, उसमें स्टार्टिंग में 2 आएगा।
हाँ जी। सर ये जिसमें जहाँ पे डिवाइड किया था वाई डी एक्स का, यहाँ पे तो 2 आएगा स्टार्टिंग में। अच्छा गुरुजी, ये यार गुरुजी, यदि 2 यहाँ स्टार्टिंग में आएगा तो गुरुजी थर्ड वाले 2 में तो भी। यहाँ पे भी आएगा प्यारे। चलो भूख लग रही, भूल गए तो प्यारे ये आगे की कैलकुलेशन को गड़बड़ कराएगा। ठीक है जी, बच्चा तो हमारा समझ ही ना पा रहा गुरुजी। अबे ऑनलाइन में टोकोगे तभी तो लिखूंगा। भाई से मोंगीज की बड़ी टेंशन वाली बात है यार, मैं क्या करूं। यदि आपने टोका नहीं ना तो साला नीचे आके वार्निंग देता सीधी, क्या गलत हो गया ऊपर चेक कर। इसलिए आप जरा थोड़ा सा जो धुन में चल रहे हो नशे वशे के मेरे मालिक क्लास में, तो थोड़ा सा जरा जागो। यदि 2 हट रहा है तो क्यों हट रहा है उसका रीजन तो देखो प्यारे, कहीं हट भी रहा है ऐसे हटा रहे मास्टर भेड़ रहा है। तो प्यारे टेंशन नहीं लेने का, जो हो रहा होने दो, जो होगा उसको देखो। ठीक है जी, चलिए प्यारे। अब प्यारे हम इसे लेंगे, ये 2x डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 2x dy
तो 2x dy बराबर माइनस के y dx। तो 2 dy अपॉन y प्यारे माइनस dx अपॉन x। अरे भैया रे, का है ये? अरे भैया यही है। लॉग वाई स्क्वायर। ये कोई गुरुजी हमसे कहे 1 लाख रुपए देंगे और मोंगीज मेथड कर दे, हम तो ना करें प्यारे। ठीक है जी। तो लिखिए मान से जो भी क्वेश्चन आ गई बाहर में जाने दे क्वेश्चन। जल्दी लाइन लिखिए वाली मेरे मालिक फटाफट। बस तो खाने का टाइम हो गया। एक पढ़ाया जा रहा पढ़ाया जा रहा। तो प्यारे बच्चे एक्स वाई स्क्वायर बराबर कितना? 82। तो आइए अब क्या करेंगे, पुट 2x dy की जगह माइनस के वाई डी बाई एक्स रख दो। कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसकी जगह प्यारे? 2x dy की जगह पुट, है ना, ये 2x तो है ही ना प्यारे। या एक काम करो, है ना जी, y dx की जगह y dx की जगह माइनस के 2x dy रख दो। है ना जी, जहां जहां y dx दिखाई दे प्यारे वहां माइनस के 2x dy रख दो। प्यारे y dx मुझे यहाँ दिख रहा और प्यारे y dx यहाँ दिख रहा, बाकी ना दिख रहा ना दिख रहा। हमें तो दिख रहा जी गुरु जी प्यारे बच्चे आपको तो सब कुछ दिखता ही रहे। है ना जी, वाई डी एक्स तो यहाँ है ना, प्लस पी क्यू डी एक्स डी वाई डी एक्स की जगह नहीं रखूंगी, मत रखो जी। ठीक है जी, तो डिवाइड कर दो एक्स डी वाई का ऑन। तो अभी प्यारे आपको मोंगी सब्सिडरी क्वेश्चन निकालनी है ना जी। हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से सवाल आपको करने हैं। वाई डी क्यू एक्स डी वाई का डिवाइड कर दो प्यारे, प्लस पी माइनस क्यू डी वाई बराबर, सुनते तो हूं तुम हो ना हो।
मैंने क्या कहा, यदि x dp है तो प्यारे p dx जरूर होना चाहिए। तो ये हुआ dxp हुआ प्यारे dqy। ठीक है जी। तो इंटीग्रल कर दो px माइनस इक्वल टू v2, है ना जी। और लिख दो प्यारे, इसके बाद लिख दो यहाँ द सेकेंड, ये मत मिट लिख देना, पुरानी लाइन है प्यारे। द सेकेंड इंटरमीडिएट, अरे भैया ये तो 12वीं में ले जा रहा है। पी एक्स माइनस 2qy बराबर क्या आया था प्यारे, एक बार देख तो ले, f2xy²। ये क्वेश्चन नंबर हमारी 8। लिखो फटाफट प्यारे। अरे भूख आपको ही लगे, हमें ना लगती है प्यारे, हम भी हैं। तो प्यारे बच्चे, तो टेलर है, अभी तो नेक्स्ट क्वालिटी बाकी है। तो आइए प्यारे, सही चल रहा, ठीक है, नहीं सही है मैं वाले, उसके जिम्मेवार आप हो गए। मैं बार बार वार्निंग दे रहा हूँ प्यारे, मैं गलती नहीं ढूंढ सकता, मैं कोई सॉल्यूशन देख के ना पढ़ा रहा हूँ प्यारे। तो अब करते हैं 6 - 2 इंटू प्यारे 8। इसमें प्यारे पहले चाहे तुम क्यों निकाल लो, चाहे प्यारे वो आपकी मर्जी है। तो जब इसमें हमने माइनस की गुणा करी और घटाया, तो वैल्यू आ गई 3qy बराबर f1x² y माइनस f2 x y²।
तो वेले बच्चे क्यू आ गया 1/3y F1 एक्स स्क्वायर माइनस F2 एक्स वाई। ठीक है जी। एक बार हम क्या करें प्यारे, 6 में 2 की मल्टीप्लाई माइनस प्यारे 8th में -8, तो 3xp बराबर 2, है ना जी। 1 मिनट गलती हो गई, इसमें 2 आएगा प्यारे, 2 आएगा 2 F1 एक्स स्क्वायर वाई, है ना जी, माइनस प्यारे F2 एक्स। तो P कितना आया प्यारे, 1/3 2, है ना जी। क्वेश्चन नंबर 9 डाल दे ये प्यारे, छुटवा दूं चैप्टर ना कराऊं। यदि आपको ज्यादा टेंशन हो रही हो तो छुटवाए दे रहा हूं गुरुजी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन, कि हम इतने बड़े बड़े सवाल नहीं याद कर सकते। यदि आपने कल मुझे कोई काम होमवर्क नहीं भेजा तो मैं मान के चलूंगा कि प्यारे ये चैप्टर छोड़ अगले चैप्टर पे आ जा। फालतू में मैं कितनी लंबी लंबी कैलकुलेशन मैं करता रहूं बार बार, और मैं डिस्को करता, बालक ऑनलाइन में हंसता रहेगा। है गुरुजी मजा आ रहा, गुरुजी तो अटक रहे हैं, जब हम गुरुजी अटक रहे हैं तो हम तो अटकेंगे अटकेंगे। यदि आपने प्यारे कल सवाल नहीं भेजे हमारे पास होमवर्क में, तो प्यारे हम ये मान के चलेंगे कि प्यारे चैप्टर को पेंडिंग में डाल दे, बाद में देखेंगे, बाकी आप जानो। तो dz इक्वल टू, आ जाओ प्यारे, 1/3 तो बेकार है, 1/3 तो बाहर ही निकाल दे। F1 वाई टर्म एक जगह लिख प्यारे, है ना जी। 1/x, सॉरी 2/x F1 एक्स स्क्वायर वाई, है ना जी, प्लस प्यारे 1/y F1 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 1/3 तो बाहर निकाल दे प्यारे, 1/x F2 एक्स वाई स्क्वायर डी, माइनस F2 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2F2, है ना जी, और y और प्यारे डी। अरे प्यारे हम बार बार तुझे एक ही बात तो सिखाना चाह रहे हैं, तेरी समझ में ना आ रही, तो समझ में ना आ रही तो हम क्या करें। ठीक है जी, एक जो मैडम है ना यूट्यूब पे, उनसे पढ़ो, फिर बेहतरीन तरीके का इंटीग्रल सिखाएंगी मेरे मालिक इसका। -1/3 1/x dx प्लस 2y/y, एक जगह लिख दिया प्यारे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए यार, यदि तू सीख जाए तो बहुत बढ़िया, ना सीखे तो भी बहुत बढ़िया। तो किसी को बताइए मत,
हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसे पढ़ के आ तो कहीं भी जाके, यहाँ ऑफलाइन में पढ़ के आ प्यारे। उनसे मास्टर साहब से ही पूछ ले लाइन कैसे आई, बस गुरुजी ये समझा दो, पैसे पूरे वसूल है गुरुजी। तो प्यारे हमने ईमान से आपसे यही तो कह रहे हैं कि यदि इसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद हो किसी भी रूप में हो तो उसका इंटीग्रल हो जाता। किसी को बताइए मतलब। डी अरे प्यारे हमारी कीमत आप ही तो ना सोच पा रहे। डी 2 log x प्लस डी मतलब प्यारे इसका डिफरेंशियल। अरे मान से यही तो आ गया। ठीक है, ऊपर वाली चीज ऐसी दूसरे वाले को खोलोगे तो ये, तो प्यारे बच्चे अब इसका हम इंटीग्रल कर सकते हैं। इसका डिफरेंशियल जब तक इंटीग्रल नहीं हो सकता जब तक ये फंक्शन लॉग के या किसी के रूप में एज इट इज ना आ जाए। ये टीचर गौर करता है, यही बात के पैसे हैं इसमें। अरे गुरुजी ये तो बहुत बड़े बड़े सवाल है भैया रे, क्या करें हम, ये बता दें। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट फटाकर फटफटा फटकर, बिन मालिक टेंशन हमें भी हो रही है ये वो क्या रहा है इसमें। अच्छा, वो तो खाना खाने गए होंगे गुरुजी, स्विमिंग पूल पे ट्यूबवेल पे गए होंगे गुरुजी। ओहो, समझ गया। ठीक है जी, तो कुछ सवाल हम आपको बता रहे हैं प्यारे जो इम्पोर्टेंट है, उनको आप जानो प्यारे, और वो आपकी किताब में एग्जाम्पल के रूप में दे रखे हैं। उन सवालों को मेरे मालिक मोंगीज कहता ही यही है, एक्सरसाइज कर मत कर, ये 4-5 सवाल कर ले बस, बाकी कुछ मत करे तू। ठीक है जी, कुछ मत करे प्यारे, 5 सवाल को गोटा मार लियो यही आएंगे। अच्छा गुरुजी, पक्का ईमान से कह रहा हूँ, नहीं तो बड़ा वाले में धे जा पर मारे जाइयो। यूनिवर्सिटी तेरी कौन सी भी सही, वर्ल्ड लेवल की हो चाहे इंग्लैंड में बैठा हो चाहे पाकिस्तान में पढ़ रहा हो प्यारे।
तो इसका इंटीग्रल जब तक नहीं कर सकते जब तक प्यारे इसका डिफरेंशियल मौजूद ना हो। तो मैं आज आपको 4 सवाल बता रहा हूँ गुरुजी, जो इम्पोर्टेंट हैं वही आने हैं, वो एग्जाम्पल में है, आप अपनी किताब से उन्हें उतार लीजिए। बाकी कुछ मत पढ़िए, जब सॉल्यूशन आए तो उसमें से उतार लेना। जो इक्का दुक्का जो कर रहे हैं बालक वो प्रॉब्लम को शेयर कर लें, नहीं करते प्यारे तुम्हारी एग्जाम में इस मोंगीज को बंद कर दूंगा, दूसरे चैप्टर की ओर प्रवेश करूंगा। क्या करूं, जब भी ना पढ़ के जाना आपको, ना बाद में भी पढ़ना प्यारे, वीडियो में डाल दूंगा, कोई टेंशन वाली बात ना है। ठीक है, वीडियो हर चीज की मौजूद है। जवाब पे हो ही ना रहे तो प्यारे 5 सवाल को याद करो, 5 की पर्ची बनाओ, एक आ गया, दुआ बनाओ कि मेरे मालिक मैक्सिमम मार्क्स का आ जाए या मिनिमम मार्क्स का आ जाए, वो आपके ऊपर इच्छा है। तो आइए प्रवेश करते हैं गुरुजी, उन क्वेश्चनों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनका इतिहास कहा जाता है कि मोंगीज इनके बिना नहीं है प्यारे। मोंगीज को कुछ भी हो जाए, पिल्ले आ जाए प्यारे, लेकिन मोंगीज कहता है कि ये प्यारे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला ईमान से, ठीक है जी, ये दूसरी फॉर्म है गुरुजी। एक प्यारे ये इंपॉर्टेंट है प्यारे, और प्यारे एक इंपॉर्टेंट ये, बाकी कुछ मत करे। ठीक है जी, ये दो मैथ आपको सीख लो। ये मोंगीज की सेकंड फॉर्म है, इसकी अलग पहचान है प्यारे। तो ये आपको मैंने बता दिए, ये क्वेश्चन आप जरूर कर लें गुरुजी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है गुरुजी। पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और आगे का एक क्वेश्चन गुरुजी, इनको जरूर गोटा मारे, बाकी कुछ करो मत करो, भगवान तुम्हारा भविष्य उज्जवल करे। कल फिर मिलते हैं, कल तक के लिए नमस्कार।